के ख्याल से मैं आपको पुण्यों का स्वरूप समझा रहा। व्यक्ति पुण्य का उपार्जन किन किन साधनों से कर सकता है और कैसे कर सकता है, ये बात जैन ग्रंथों ने, जैन शास्त्रों ने भली भांति संसार को समझाने का प्रयत्न किया है। भगवान महावीर ने कहा कि भोजन देने से तो पुण्य होता ही है, किसी प्यासे को पानी पिलाने से, उसकी तृषा शांत करने से भी व्यक्ति पुण्य का उपार्जन कर सकता है। पानी वैसे साधारण समझा जाता है, लेकिन ये खाद्य से, अन्न से भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और इसकी उपयोगिता भोजन से भी ज़्यादा है। जब कभी भोजन का उल्लेख होता है तो भोजन के साथ पानी का भी संबंध रहता है। आहार पान, खान पान, यहाँ खाने का संबंध है, वहाँ पीने का भी संबंध है। यहाँ आहार का संबंध है, वहाँ पानी का भी संबंध है। पानी की इम्पोर्टेंस और इसकी उपयोगिता सर्वाधिक है। जो व्यक्ति पानी पिलाकर पुण्य नहीं कमा सकता, इतना कंजूस है, इतना कृपण है कि वो एक प्यासे को, तृषित को पानी तक भी नहीं दे सकता, तो वो भोजन कैसे देगा। कुछ कृपण लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके घर में जाओ तो वो पानी तक नहीं पूछते, पानी की बात भी नहीं करते। तो ऐसे घर से भोजन की आशा कौन करेगा। ना अतिथि को मिलेगा, ना अभ्यागत को मिलेगा, ना साधु को मिलेगा, ना किसी भूखे को वहाँ पर अन्न की उपलब्धि हो सकती है। पानी साधारण है, लेकिन इसका जीवन के अंदर असाधारण स्थान है और ये कितने कामों में इसका उपयोग होता है। हर चीज के लिए पानी की जरूरत है। मुंह हाथ धोने के लिए पानी चाहिए, स्नान के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता है, कपड़ा धोने के लिए पानी की आवश्यकता है, फर्श साफ करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, जब प्यास लगती है तो पानी की जरूरत पड़ती है। भोजन के बिना व्यक्ति 2-4 दिन, 5-7 दिन निकाल लेता है, लेकिन पानी के बिना रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। निर्जल उपवास भी 1-2 दिन तक व्यक्ति कर सकता है, ज्यादा निर्जल उपवास व्यक्ति के लिए करना बहुत कठिन होता है। तो पानी जीवन में हरियाली देता है। जिन पेड़ पौधों को पानी मिलता है वो हरे भरे रहते हैं। खेतों में पानी जाता है तो खेतियां हरी भरी होती हैं, उपज होती है, उत्पादन होता है, धन पैदा होता है, अनाज उत्पन्न होता है। तो पानी जिसको मिलता है वो हरा भरा हो जाता है। व्यक्ति को प्यास लगी हो, मार्ग बहुत लंबा हो और उसे तय करना हो, भोजन के बिना तो वो यात्रा कर लेगा, लेकिन पानी के बिना यात्रा नहीं हो सकती। पानी के बिना तो प्राणी सूख जाते। तो पानी की बहुत इम्पोर्टेंस भगवान महावीर ने इसीलिए कहा कि पानी की मर्यादा रखनी चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। या थोड़े पानी से काम चल सके, वहाँ पर ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। पानी को व्यर्थ गंवाना अमृत को गंवाना है। शास्त्रकारों ने पानी को अमृत कहा। पानी एक जीवन है और अगर आप किसी को पानी देते तो जीवन देते।
अगर पानी पिलाते हैं तो प्राणों का दान करते हैं और उसके प्राण सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ये पुण्य कैसे होता है पानी पिलाने से? ऐसे ही पानी पिलाने से पुण्य नहीं होता निरादर के साथ। इसके पीछे भावना भी चाहिए, भाव भी चाहिए। मन के अंदर करुणा, दया और अनुकंपा का भाव होना चाहिए। कुंदाचार्य एक दिगंबर समाज के बड़े महान आचार्य हो गए। उन्होंने लिखा है कि पुण्य कैसे व्यक्ति उपार्जित करता है। रागो यश पसत्थो अनुकंपा संसितो या परिणाम चित्तम्मी नथि कलुषम पुण्यम जीवस्य आस्वाद। जीव कैसे पुण्य कमाता है? 3 बातें उन्होंने कही है। रागो यश पसत्थो, जिस व्यक्ति को व्यक्ति कोई वस्तु देता है, पदार्थ देता है, चीज देता है, भोजन देता है, पानी पिलाता है, उसके प्रति प्रशस्त राग हो, मेरा है, इसका दुख मेरा है, ये मेरा अपना है, ये आत्मीय व्यक्ति है। इस प्रकार उसे आत्मीय व्यक्ति समझकर उसे वो वस्तु दे रहा है, पदार्थ दे रहा है, भोजन दे रहा है, पानी पिला रहा है। और अनुकंपा संसितो या परिणाम, मन का जो भाव है वो परिणाम है। जैन धर्म शब्दों का एक बहुत बड़ा कोश है। जैन धर्म के अंदर ऐसे शब्द हैं जो प्रायः डिक्शनरी के अंदर भी प्राप्त नहीं होते। इनका एक अपना अलग परिभाषिक शब्दों का एक कोश है। परिणाम का मतलब है समय समय पर जो मन के अंदर भाव पैदा होते, उनको परिणाम कहते। परिणमन होता है, हर चीज का परिणमन होता रहता है। आज जब घर से चले थे आप कुछ और थे, रास्ते में कुछ और थे, जहाँ बैठ गए, यहाँ आकर आप कुछ और हो गए, और जब मैं बोलने लग गया आप सुनने लग गए तो आपके मन का भाव कुछ और हो गया, परिणाम कुछ और हो गया। जो समय समय पर भाव बदलता है उसको जैन धर्म ने परिणाम कहा है। तो अनुकंपा संसितो या परिणाम, जो मन का परिणाम अनुकंपा से युक्त है, दया से युक्त है, करुणा से युक्त है, उसको व्यक्ति पुण्य के अंदर उसका उपयोग करता है, उससे पुण्य बनता है। और चित्तम्मी नथि कलुषम, मन के अंदर, चित्त के अंदर कोई कलुषता नहीं है, मन के अंदर कोई बुरा भाव नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई फल की आकांक्षा नहीं है कि मैं इसको पानी पिलाऊंगा ये मेरा बन जाएगा, मेरा पक्षधर हो जाएगा, मित्र बन जाएगा, कल को मेरा भी उपकार करेगा। इस प्रकार की कोई भावना पुण्य करने वाले के मन के अंदर नहीं रहनी चाहिए, और ना रहे तभी वो पुण्य बनता है। अगर उसके पीछे कोई और कलुषित भावना है, फल की इच्छा है, तो पुण्य कभी उपार्जित नहीं किया जा सकता। एक भूखा व्यक्ति एक व्यक्ति के द्वार के ऊपर आ गया, कुछ लेने की इच्छा, उसने बहन को कहा मुझे भूख लगी है, कुछ दोगे? वो अंदर गई और 2 रोटियां, वो भी बासी रोटियां उठा करके ले आई और उस भिखारी को दे दी। उसने वहीं बैठकर रोटियां खा ली। फिर वो बहन पूछती है, मैंने तुम्हें ये 2 रोटियां खिलाई, मुझे क्या पुण्य लगेगा, मुझे क्या फल मिलेगा? तो वो भी जरा समझदार था, उसने कहा बहन मैं भूखा था, तेरे द्वार पर आ गया, तूने मुझे 2 रोटियां खाने के लिए दे दी, मेरी भूख मिट गई। पुण्य तो तुम्हें लग सकता था, कुछ मिल सकता था, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया कि मुझे क्या मिलेगा, क्या पुण्य लगेगा, अब कुछ मिलने वाला नहीं है। तेरी 2 रोटियां गई, मेरी भूख गई।
मेरी भूख मिट गई और तेरी 2 रोटियां चली गई। वो किसी पुण्य के खाते के अंदर अब वो 2 रोटियां आने वाली नहीं है। तुमने इतनी छोटी सी बात करके उसके पीछे फल की इच्छा रख ली। या फल की कामना आ जाए, वो कर्म निष्काम नहीं होता, निस्वार्थ नहीं होता। ये मन की कलुषता है, मन की कमजोरी है। फल तो अपने आप आता है। जब कोई साधु बनता है, सन्यासी बनता है, क्या वो इसलिए बनता है मुझे भोजन मिलेगा? क्या वो इसलिए बनता है मुझे स्थान मिलेगा ये बड़ा? क्या इसलिए साधु बनता है कि उसको वंदन मिलेगा, नमस्कार मिलेगा, उसको कोई आदर मिलेगा और लोग उसकी पूजा करेंगे, इसलिए साधु बनता है? वो साधु तो कल्याण के लिए बनता है। ये उद्देश्य है, आत्म कल्याण, आत्म शुद्धि, संयम की आराधना। ये दृष्टि लेकर सन्यास लेता है। लेकिन पूजा, प्रतिष्ठा, सम्मान, स्थान, भोजन तो अपने आप ही मिल जाता है। इसके लिए कोई साधु बना जाता है, इसके लिए सन्यास लिया जाता है? इसके लिए सन्यास नहीं लिया जाता। सन्यास तो आत्मा के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मोक्ष को, परम पद को प्राप्त करने के लिए लिया जाता है। और ये जो चीजें उपलब्ध होती हैं ये तो अपने आप ही हो जाती है। तो पुण्य ऐसे नहीं कमाया जाता। पुण्यम जीवस आस्वदे। जिसको कोई चीज दी जाए प्रेम से दी जाए, प्यार से दी जाए, आत्मीय व्यक्ति समझ करके दी जाए, आदर पूर्वक उसको वो वस्तु दी जाए। पानी पिलाया जाए तो आदर पूर्वक पिलाया जाए। और मन के अंदर दया, अनुकंपा का भाव रख करके मन के परिणामों को दया और अनुकंपा से ओत प्रोत रख करके उसे वो चीज दी जाए और मन के अंदर कोई फल की इच्छा न रखी जाए। तो पुण्यं जीवस आस्वदी, उस कुंदाचार्य ने कहा, तब जाकर के जीव पुण्य का उपार्जन करता है। आपके घर में अगर किसी का कोई दामाद आ जाए तो उसके लिए कितने पदार्थ बनाते हैं, कितनी चीजें बनाते हैं, कितने व्यंजन बनाते हैं, कितनी मिठाइयां रखते हैं और वो दामाद की सेवा करते हैं। या दामाद के लिए इतने व्यंजन, इतने मिष्टान्न, इतनी मिठाइयां, इतनी चीजें तैयार करके उसके आगे रखी जाती है और उसकी सेवा की जाती है। तो आपको पुण्य लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। पुण्य लग ही नहीं सकता। आप इसलिए वो सेवा करते हैं कि आपकी लड़की को सुखी रखे, उसे दुखी ना करे, तकलीफ ना दे और लड़की सुखी रहे। वो लड़की के साथ आपका मोह है, उस मोह के कारण उस दामाद से मोह है। तो जो कुछ आप कर रहे हैं वो मोह के कारण कर रहे हैं। इसके पीछे दया, अनुकंपा या दूसरे को दुख से मुक्त करने का या सुख देने का ये भाव नहीं है। उसके पीछे तो मोह का भाव है। जहां जहां आपके अंदर मोह का भाव है वह पुण्य नहीं बनता। दया का भाव हो, अनुकंपा का भाव हो तो पुण्य बनता है। साधु आपके द्वार पर जाता है, एक रोटी दे देते हैं, आधी भाजी दे देते हैं, थोड़ी चीज दे देते हैं। भिखारी आता है, एक रोटी उठा के उसको आप दे देते हैं, वहां पुण्य बन जाता है। सूखी 2 रोटियां देने से भावना पूर्वक, दया पूर्वक, अनुकंपा पूर्वक, कर्तव्य समझकर देने से वह पुण्य का उपार्जन हो जाता है। और दामाद को 10 चीजें खिलाने पर भी पुण्य का उपार्जन नहीं होता, क्योंकि वहां पर मोह की प्रधानता है और वहां पर दया, अनुकंपा और दूसरे के दुख को दूर करने की और भूख मिटाने की और प्यास मिटाने की भावना रहती है। इसलिए वहां पुण्य का व्यक्ति उपार्जन कर लेता है। शास्त्रकारों ने कहा जल से भी पुण्य का उपार्जन किया जा सकता और जल के देने के कितने साधन लोग अपनाते। जब कोई पैदल चलता है उस वक्त जल का महत्व ज्यादा है। बड़े बड़े घड़े सड़कों के किनारे पर लगाए जाते हैं,
प्याउएं लगाई जाती हैं और वाटर कूलर रखे जाते हैं ताकि लोग पानी पिए। पानी पीने से आंखों के अंदर ताजगी आ जाती है, ज्योति आ जाती है, प्राणों के अंदर नव संचार हो जाता है, शरीर के अंदर स्फूर्ति आ जाती है और व्यक्ति अपना मार्ग तय कर लेता है। आपको तो मालूम ही नहीं है, आपको क्या कोई काम पड़ता है, आप लोगों को कोई अनुभव नहीं होता इन बातों का। इन बातों का अनुभव तो मुनि को हो सकता है, साधु को हो सकता है, उसको जो पैदल विहार करता है, पद यात्रा करता है और ऐसे ऐसे प्रदेशों के अंदर पद यात्रा करता है यहाँ पर 100-100 किलोमीटर के एक ज्ञान का घर नहीं मिलता, यहाँ से भोजन मिल सके, पानी मिल सके। अगर ऐसी यात्रा विकट यात्रा हो और मुनि पैदल विहार कर रहा हो, पद यात्रा कर रहा हो, उसको पता है पानी की कीमत है, पानी की कीमत क्या होती है। आपको पानी की कीमत का क्या पता है? पानी का मूल्य वो जानता है जो पात्र लेकर के घर घर में पानी के लिए जाता है और पूछता है बहन पानी मिलेगा, भाई पानी मिलेगा, यहाँ पानी है। वो भोजन से पहले पानी लाता है, भोजन से पहले पानी चाहिए। तो पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए भगवान ने कहा है कि अगर पानी भी अगर आप किसी को पिला देते और कुछ भी नहीं देते तो भी पुण्य कमाया जा सकता है, पुण्य संचित किया जा सकता है। ऋग्वेद के अंदर पानी की महिमा और गरिमा बताते हुए कहा कि आप सर्वस्व भेषज, जितनी औषधियां हैं वो सब पानी में रहती। 3 बहुत बड़े डॉक्टर हैं, 3 बहुत बड़े चिकित्सक हैं, एक हवा है, एक पानी है, एक मिट्टी है। विधि पूर्वक पानी का प्रयोग किया जाए, विधि पूर्वक हवा के अंदर, खुली हवा के अंदर रहा जाए और विधि पूर्वक इस मिट्टी का प्रयोग किया जाए, शरीर की कितनी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती। बंबई में मैं जब था, मुझे वहाँ के मेयर शादीलाल जैन थे, उन्होंने मुझे प्रार्थना की आप मेरे यहाँ 1 आध दिन प्रवचन करें। मैं चला गया, बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ा उसका मकान था, बहुत अच्छे कमरे में उसने व्यवस्था कर दी। मैं 1 दिन ठहरा, प्रवचन किया, मैंने उनको कहा मैं कल बिहार करूँगा। बोला अभी इतनी जल्दी क्या है? मैंने कहा मुझे इन महलों के अंदर मेरा मन नहीं लगता। हम तो खुली हवा में रहने वाले, खुले मकानों में, खुले स्थानों में रहने वाले, यहाँ खुली हवा आती है, यहाँ घूमने फिरने की जगह है। आपका स्थान बहुत सुंदर है, वेल फर्निश्ड है, सब तरह के साधन है, लेकिन हमने इन कुर्सियों को क्या करना, हमने इन सोफा सेट को क्या करना, हमने बैठना नहीं, हमने आराम नहीं करना, हमने प्रयोग में नहीं लाना। इसलिए मैं तो कल बिहार करूंगा। मैं ऐसे मकानों के अंदर रहने में मैं कोई अपने संयम की कोई महानता नहीं समझता। जहाँ खुली हवा मिले, खुला स्थान मिले, तो वहाँ पर व्यक्ति का संयम और निर्दोष स्थान हो, वहाँ पर तो संयम की निर्दोष साधना हो सकती है। तो मैंने कहा जीवन के अंदर खुली हवा का, निर्दोष हवा का, निर्दोष जल का और निर्दोष मिट्टी का जीवन के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन व्यक्ति को विवेक आना चाहिए, विधि आनी चाहिए, उसका प्रयोग करने का उसके पास कोई तरीका होना चाहिए। नहीं तो जीवन के अंदर व्यक्ति इन प्राकृतिक चीज़ों से कोई लाभ नहीं उठा सकता। तो अगर इन चीज़ों की किसी को ज़रूरत हो तो दी जाए, प्रदान की जाए और पुण्य का उपार्जन किया जाए। केवल पानी पिलाने से व्यक्ति पुण्य उपार्जन कर सकता है। ये बात भगवान महावीर ने जनमानस को समझाने का प्रयत्न किया है। बस और अधिक बातें नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा।